कारगिल के जवानों को मेरा सलाम। कारगिल के दो और हीरोज का इस्तकबाल कीजिए, हवलदार फिरोज खान और सूबेदार सिकंदर। कारगिल में आपने जंग लड़ी? जी सर, लड़ी है सर। किस जज्बे से जंग लड़ी? हमने 1971, 1965, 1948 ये तीनों से अफजल जज्बे से लड़ी है सर, और इंशाल्लाह इसके बाद भी लड़ेंगे। काफी जानी और माली नुकसान हुआ उनका? सबसे पहले 19 मई के सुबह 4 बजे दुश्मन के कोई 300 नफरी ने मेरे ऊपर अटैक किया सर। आप लोग कितने थे? हम लोग 7 नफरी थे। 7 नफरी। न्यू तनवीर मेरी पोस्ट थी, उस पे मैं अपनी डिप्टी सरंजाम। बहादुरी का क्या कारनामा है बहादुरी का कि 7 आदमियों पे 300 आदमी हमलावर हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं बहादुरी। जी, मैं 4 बजे दुश्मन को कैप्चर कर चुका था। मैं सिर्फ इंतज़ार में था कि वो क्लोज हो जाएं, उस वक़्त मैं उन पे फेर गिराऊं, क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए। अचानक खुदा के करना भी ऐसा हुआ, 5 बजे के करीब उन्होंने एक जगह में सटे कर लिया और मामूली उन्होंने एटी कुकर पर चाय की तैयारी किया, आधा कप चाय पिएंगे। जब वो चाय की तैयारी कर उस वक्फे में क्लोज होते मैंने अपना गन का फायर खोल लिया, LMG का, जिसमें मछलियों की तरह मछली पानी से बाहर निकाला तो किस तरह उभरती, इस तरह बस बर्फ के ऊपर उछलने लगी। उनका कबाब बनाया। तकरीबन कोई 150 के करीब नफरी उसी जगह में लेटी रही। पूरा बर्फ का एरिया खून ही खून नजर आ रहा था, लाशों के ढेर लग गए थे। मैंने खड़ा होकर एक नारा लगाया और दूसरी बात मैंने उनको कहा, भाई साहब आ जाओ, अभी पीछे भागने का वक्त नहीं, आगे बढ़ो। हलवा मैंने तैयार किया है, मेरा नाम फिरोज खान है, मेरे साथ हलवा खाएं, फिर आप लोग वापस जाएं, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जो भागे उन्होंने न बर्फ को देखा, न उन्होंने बोल्डर देखा, न उन्होंने कोई खड्डा देखा। वो ऐसे भाग रहे थे कि जैसा कि मैं कहता हूं कि कोई पागल कुत्ता इस किस्म का नहीं भाग सकता। और उसके बाद मैंने पीछे से उनको आवाज दी कि वाजपेयी साहब को मेरा सलाम कहना। बहुत शुक्रिया। उसके बाद तीसरा नंबर पर मैंने उनसे अर्ज किया, भाई ये तकलीफ आप क्यों करते हैं, आप आगे बढ़े, हम सब मिलकर कश्मीर को आजाद करते हैं। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि छोड़ो इस कश्मीर को, हमारा जान को आजाद करो, हमें पहले छोड़वाओ, हमारी जान को आजाद करो। मैं उसके बाद सर जी काइंडली सर मुझे जरा मौका दे दें सर, मैं अपना जरा, ये आपका शो है, आप ही के लिए 4 महीना परेड का जो जंग लग गया हमारे दिल में, वो जरा आज निकालूं सर। बिल्कुल निकाल। ताकि अपने नाजरीन को मैं बताना चाहता हूं सर, बता दूं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद 4 दिन तक उन्होंने अपनी डेड बॉडीज लगातार पीछे ढुलाई करते गए सर। हमने अपने कमांडरों से इजाजत लिया, लेकिन उन्होंने फेर करने का हमें हुक्म नहीं दिया। मैंने यहां तक भी अपना कमांडर कर्नल तनवीर साहब से अर्ज की थी, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं उनकी 50 नफरी को कैदी बना के आपके सामने ला सकता हूं। कर्नल साहब ने फरमाया, सर उनकी 100 और 200 नफरी से भी आपकी जान मुझे ज्यादा अजीज है, क्योंकि उधर कोई जख्मी हो सकते हैं या पीछे और कोई बंदे उनके गाल लगा के बैठ सकते हैं, आपको कैप्चर करेंगे या आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं भेज दूंगा। 4 दिन उन्होंने लगातार अपनी डेड बॉडी ढुलाई किया। उसके बाद 5वां दिन मैं रखी के तौर पर मुझे शक था कि दुश्मन कहीं इस जगह में पोस्ट ना बनाए या स्क्रीन ना खोलें। अगर उस जगह में स्क्रीन खोले तो हमारा ऊपर बैठने का
या हमारा चलने का कोई फायदा नहीं था सर। मैं बादल बिल्कुल धुंध छाई हुई थी पूरे एरिया में। मैं राखी के तौर पर उधर गया, उधर जाके आराम से मैंने चेक किया, कोई 58 लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें 7 जख्मी थे। किसी के कमर टूट गई थी, किसी का टांग टूट गया था। मुझे देखकर वो बोल्डरों से इस तरह बाहर निकल कर घसेड़ने, चल वो नहीं सकते थे, इस तरह घसेड़ते हुए नीचे रगड़ खाते। मैंने रफल उनको एम किया तो उन्होंने कहा भगवान के लिए हमें मत मार दो। मेरे साथ उस वक्त जवान थे लासनेक अमीन। जब उन्होंने आपको उन्होंने अर्ज किया जी, अल्लाह ताला की रजा के लिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, अगर आप लोगों की जान बच सकती है, आप नीचे अपना कैंप में पहुंच सकते हैं तो आराम से जाएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से जाएं और नीचे जाके अपने जवानों से कहें कि ताज़ा दम इस एरिया में भेज दे, क्योंकि यहाँ पे फिरोज खान बैठा हुआ है। ताज़ा दम जवानों बहुत शुक्रिया आपके। उसके बाद मैंने कुछ हथियार, वेपन, उनके LMG, उनके वेपन, उनके रॉकेट लॉन्चर, उनके वायरलेस सेट उठाए, कुछ अमनेशन बिठाया, अपना पोस्ट की तरफ रवाना हुआ। जब दूसरा अटैक हुआ तो हमने उनके हथियार से 8 घंटा उनके साथ मुकाबला किया। उनका हथियार उनका। बात यह है, मेरा ख्याल है इनके बोलने के बाद आपके बोलने की अब क्या गुंजाइश है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए वहाँ से चल के यहाँ तक आया हूँ कि जो ज़िंदगी के इतने संगीन मरहले को हंसते मुस्कुराते फेस करते हैं, उन कौमों को कोई क्या शिकस्त देगा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जंग करते रहे जो